Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss plant physiology growth hormone. ये जो यूनिट है इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ग्रोथ हॉर्मोन्स। अलग अलग टाइप्स के हॉर्मोन्स पढ़ेंगे जैसे कि ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया और भी है। तो वन बाय वन हम सभी एक एक करके एक एक लेक्चर में एक एक हॉर्मोन फिनिश करेंगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हार्मोन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो प्लांट में जो हार्मोन होते हैं ग्रोथ हार्मोन वो होते क्या है। तो ये जो है वो ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो या तो प्लांट में खुद बनते हैं या फिर वो आर्टिफिशियली उनको दिया जाता है प्लांट में, या वो नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं। वो जो है वो मॉड्यूलेट करते हैं अनादर सेल को। तो एक सेल में वो बनते हैं, दूसरे सेल में वो मॉड्यूलेट करते हैं। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो फाइटो हॉर्मोन्स, उनको जो है फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है उनके जैसे कि ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, जैस्मोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ब्रेसिनोस्टेरेट एक्सेट्रा। ये जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे का काम करता है प्लांट में और बहुत फंक्शंस रोल करता है प्लांट्स में। आगे हम उनके फंक्शंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम पढ़ेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन जो हार्मोन होता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, वो नेचुरली भी सिंथेसिस होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। तो जो नेचुरली ये जो सिंथेसिस होता है वो टिप प्लांट की एक टिप पे होता है और फंक्शन करता है एनलार्जमेंट ऑफ प्लांट सेल। इट में प्रेजेंट नेचुरली और सिंथेटिकली। नेचुरल ऑक्सिन जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड IAA जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसकी जो साइट ऑफ सिंथेसिस है वो है शूट एपिकल मेरिस्टेम। प्लांट के जो टिप के सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, वहाँ पे फॉर्म होता है और ये जो है वो ऊपर बनता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे रूट की साइड ये जाता है। तो ऊपर बनता है शूट पे और ये काम करता है सेल के इलोंगेशन का। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ये इसका एक डार्विन ने इसको सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था और इसको कैनरी ग्रासेस में डिस्कवर किया था सबसे पहले। ये जो है यहाँ पे टिप पे प्रेजेंट होता है और नीचे की साइड ये मूव करता है बेसिपेटली। अगर यहाँ पे अगर हम माइका या फिर ओपेक कैप लगा दें तो ये जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ से ऊपर से नीचे जाने का ये बंद हो जाता है। नेचुरल ऑक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड या इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। ये सारे नेचुरल ऑक्सिन्स के एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन। सिंथेटिक ऑक्सिन को हम आर्टिफिशियल ऑक्सिन भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सिंथेटिक ऑक्सिन्स है जैसे कि अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनोक्स एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड और डिकाम्बा। ये जो डिकाम्बा है वो एज अ हर्बिसाइड यूज होता है। तो ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस जो नेचुरली जो होता है वो कैसे होता है, और जो ऑक्सिन का जो बायोसिंथेसिस है वो दो तरीके से होता है। सबसे पहले जो पाथवे है वो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे होता है और एक पाथवे जो होता है वो ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ट्रिप्टोफैन की हेल्प से जो ऑक्सिन बनता है वो कैसे सिंथेसाइज होता है। ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे, 3 पाथवेज अलग अलग काम करते हैं जैसे कि IPIA पाथवे, IAM पाथवे और IAX पाथवे। जो IPA पाथवे है ये इंडोल 3 पायरुविक एसिड के इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ट्रिप्टोफैन सबसे पहले इंडोल 3 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये जो है वो ऑक्सिन में कन्वर्ट होता है इंडोल एसिटिक एसिड में। IAM पाथवे जो है वो ट्रिप्टोफैन सबसे पहले एसिटामाइड इंडोल 3 एसिटामाइड में कन्वर्ट होता है और ये फिर IAM में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही ये ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट जो पाथवे है वो यूटिलाइज करता है इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट और इंडोल एज अ प्रिकर्सर। यहाँ पे जो है वो ट्रिप्टोफैन यूज नहीं होता है सिंथेसिस के लिए। ये तीनों पाथवे जो अभी बताए हैं मैंने ये यहाँ पे गिवन है एज ए डायग्राम के फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रिप्टोफैन होता है, उस ट्रांस अमीनेज जो एक एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है ट्रिप्टोफैन को इंडोल 3 एसिटिक पायरुविक एसिड में। फिर जो इंडोल 3 पायरुविक एसिड है ये IAA डी कार्बोक्सिलेज की हेल्प से इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड में फॉर्म हो जाता है। फिर डिहाइड्रोजनेज इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड को इंडोल 3 एसिटिक एसिड में
कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही TAM पाथवे जो ट्रिप्टोफैन जो है वो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से ट्रिप्टोमाइन में कन्वर्ट होता है। ट्रिप्टोमाइन जो है वो अमीनो ऑक्सीडेज की हेल्प से इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। डीहाइड्रोजनेज यहाँ पे इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड को इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड जो हमारी पाथवे है लास्ट, वो है IAN पाथवे। IAN इज गिवन फॉर इंडोल 3 एसिटेट नाइट्राइड। यहाँ पे जो है वो ट्रिप्टोफैन सबसे पहले इंडोल 3 एसिटोडोक्सामाइन में कन्वर्ट होता है, ये आगे जाके इंडोल 3 एसिटानाइट्राइड में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोलेज एंजाइम जो है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड में इसको कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीन जो है वो प्लांट्स में बहुत सारे क्रूशियल रोल और फंक्शंस प्ले करता है। कुछ एग्जांपल्स जो मैंने लिखे हैं, जैसे कि एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सीन का सबसे बेस्ट जो फंक्शन होता है प्लांट में वो होता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस जो होता है वो टिप पे एक बर्ड को रोके रखता है। अगर ऑक्सीन का एपिकल डोमिनेंस खत्म हो गया तो लेटरल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो एपिकल डोमिनेंस है वो लेटरल ग्रोथ को रोकता है, बर्ड के लेटरल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। सेकेंड जो एग्जांपल है वो सेल इलोंगेशन का है। तो ऑक्सीन सेल इलोंगेशन, सेल की लेंथ की ग्रोथ में हेल्प करता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में हेल्प करता है, लेटरल रूटिंग में हेल्प करता है, ग्रेविट्रोपिज्म में हेल्प करता है। ऑक्सीन हर्बिसाइड्स के जैसे कि हमारे डिकाम्बा हो गया, वो एज अ हर्बिसाइड्स भी यूज किए जाते हैं। पार्थेनोकार्पी, ऑक्सीन्स के और भी रोल है, जैसे कि ये डिले करता है एब्सिशन, वेदरिंग इन रूट्स और फ्रूट्स एक्सेट्रा। फिर फ्लावर्स का डिले करता है एब्सिशन का। पार्थेनोकार्पी, एज अ पार्थेनोकार्पी भी यूज होता है ऑक्सीन। थैंक यू।